मेरे बच्चों, 10th मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर जो है उसमें आज जो टॉपिक ले रहे दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बेसिकली ये टॉपिक आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा है वो क्या चीज़ थी कि क्लास 9th में आपने बेसिकली आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल तक रेस्ट्रिक्टेड थे, यानी लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी। एक बार मैं आपको रिव्यू दूँ क्या आपने पढ़ा था। एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल इन x आपको दे रखा है 2x + 3 और आपको कहा कि फाइंड ज़ीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक आप ज़ीरो फाइंड आउट करके बताइए। तो ज़ीरो का प्यारे बच्चों वर्ड जो है ज़ीरो है उसी से मीनिंग निकल रहा है कि ये ऐसी वैल्यू होगी, मान लेता हूँ कि वैल्यू x की k है, जहाँ पर आपका पॉलिनोमियल खुद ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। मीन्स ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एट विच द एंटायर पॉलिनोमियल बिकम ज़ीरो। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को कहाँ मिले हम, तो हमारा पॉलिनोमियल है 2x + 3, इसको आप ज़ीरो के इक्वल करोगे तो आपको जो x की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी -3/2। तो ये था ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल निकालना। आपने क्लास 9th में इस तरह के लीनियर पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ निकाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं कि बिकॉज लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री जो है वो होती है 1। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1। देखिए आप यहाँ x के ऊपर पावर कुछ भी नहीं, इट मीन्स 1 है, तो उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी x की वैल्यूज़ भी एक आई। इट मीन्स द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट मीन्स ये हुआ कि अगर मान लो मैं आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दूं, क्या दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे दैट विल बी 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2। ओके, ये बात होगी कि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का डिग्री से कनेक्शन किस तरह का है। बट हाउ टू फाइंड आउट, ये हम क्लास 10th में पढ़ेंगे, क्योंकि 9th में आप केवल लीनियर पॉलिनोमियल तक रेस्ट्रिक्टेड थे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक पॉलिनोमियल मैंने ये दिया आपको p ऑफ x इक्वल्स टू 7x³ - 2x² + 5x - 6, then how many zeros does this polynomial have? Then your answer will be number of zeros are, देखिए ढंग से देखिए इसकी डिग्री कितनी है, तो आपको क्लियरली दिख रहा है इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज भी हो जाएंगे 3। ओके, अब हम इस चैप्टर में यानी कि क्लास 10th के चैप्टर्स में देखेंगे कि ये जो जीरोज हैं उन जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री में इसका कनेक्शन किस तरह से है। तो हम टॉपिक लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट करता हूं मैं क्लास 9th में जो आपने सिंपल सरल आसान जो आपने लिया था यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से। मान लीजिए मैंने p ऑफ x इक्वल्स टू लिया, अभी जो रिसेंटली एग्जांपल लिया था वही रिपीट कर रहा हूँ, मीन्स 2x + 3, और आपको कहा कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो प्यारे बच्चों, आपने 9th स्टैंडर्ड में इस लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स ये क्या है, एक लाइन, तो इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये लीनियर से ही वर्ड निकला है लाइन, यानी कि इसका ग्राफ एक लाइन होगी। और उस लाइन से हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू प्रीवियसली हमने -3/2 निकाली है वो लाइन ग्राफ में प्लॉट करने पर किस तरह से निकलती है, यही इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। ओके, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं, और वो टेबल क्या करेगी, आपको वैल्यू ऑफ x रैंडमली इंसर्ट करोगे तो p ऑफ x मिलेगा, यानी कि यहाँ x में रैंडमली इंसर्ट करूँगा तो मुझे p ऑफ x की वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए सबसे पहले मैंने मान लीजिए x की जगह 0 इंसर्ट किया, तो x की जगह प्यारे बच्चों 0 इंसर्ट करने पर आप देखिए 2 × 0 + 3 हाउ मच इट इज़, यह वापस आपका 3 बन जाएगा। इट मीन्स p ऑफ x की वैल्यू 3 आएगी। ये बेस्ट तरीका है कि आप रैंडमली 0 एक एक को इंसर्ट करते रहें तो आपको वैल्यू मिलती जाएगी, यानी ये 0 रखते ही आपको p ऑफ x मिल गया। चलिए सेकंड वैल्यू लेते हैं हम, मान लीजिए एक और वैल्यू लें, कौन सी लें कि इस बार हम जो x की वैल्यू है वो x की वैल्यू ऐसी लें कि ये p ऑफ x से 0 हो जाए। तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि मैं x की वैल्यू अगर
3/2 कंसिडर करूं x की जगह पे, तो देखिए कैलकुलेशन इस तरह से होगी, यानी कि 2 से 2 कैंसिल और आपका आंसर विल बी -3 + 3 दैट इज 0। यानी कि x की वैल्यू -3/2 कंसिडर करने पर मुझे y की वैल्यू जो है वो 0 मिली है। ओके, अभी 2 पॉइंट्स हो गए, तो पहला पॉइंट हुआ आपका 0, 3 एंड द सेकेंड पॉइंट इज -3/2 देन 0। इन दोनों पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं हम। ग्राफ अगर आप बनाएंगे इस तरह से ग्राफ बनाएं कि ग्राफ में y एक्सिस एंड देन ये x एक्सिस, या रेंडमली वैल्यूज हम 1, 2, 3, 4 कंसीडर करें और y एक्सिस के ऊपर वैल्यूज हम इसी तरह से 1, 2, 3, 4 कंसीडर करें। x की नेगेटिव आर्म जो है वो -1, -2 ऑनवर्ड्स चलती रहेगी। सिमिलरली y की जो नेगेटिव आर्म है वो -1, -2 एंड -3 चलती रहेगी। तो आपका जो देखिए पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट निकला था हमारा 0, 3। ओके, इट मीन्स x की वैल्यू 0 लेने पर y 3 आता है, तो दैट पॉइंट विल बी हियर। ये देखिए x 0 कहाँ होता है, ओरिजिन पे, और y 3 y एक्सिस की पॉजिटिव आर्म पे। तो दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे, ऊपर चलोगे, तो इस 3 पे जो डॉट आ रहा है ये आपका पहला पॉइंट हो गया। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है हमारा -3, 0। इट मीन्स y 0 लेके x -3/2 पे पहुंचना है। y 0 भी अगेन ओरिजिन पे, अब x में -3/2, तो x का नेगेटिव किधर है, इस तरफ, तो आप इस तरफ चलेंगे तो ये -3/2, 1 और 2 जो नेगेटिव है उनके बीच में आएगा। इन दोनों को आप स्ट्रेट ज्वाइन करोगे देन दैट विल बी अ लाइन। ये इस तरह से एक लाइन बन रही है। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हो गया कि आप पॉलिनोमियल की ग्राफिकल रिप्रेजेंट करोगे। तो ग्राफ में यहाँ पर 0 का मीनिंग हुआ कि आपका जो ग्राफ है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पर कट कर रहा है। तो यहाँ पर 0 का मीनिंग हुआ 0 इज पॉइंट एट विच ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस, ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। आपको फिगर में क्लियरली दिख रहा है कि ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x की वैल्यू -3/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -3/2। दूसरी खास बात प्यारे बच्चों, आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। आपका पॉलिनोमियल कैसा था, लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 1। तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने आएंगे, 1। इट मीन्स वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगी, वो एक बार कट करेगी लाइन। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया। यानी कि आप ये याद रखेंगे कि जितनी डिग्री है उतनी बार वो x एक्सिस को टच करेगा अगर आपने पॉलिनोमियल x में लिया। तो अगर आप पॉलिनोमियल y में लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट y के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं कि बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए भी कुछ जो पॉलिनोमियल्स हैं उनकी आप बता सकते हैं कि वो x एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। यानी कि बात वही होगी कि आपको ये कहा कि आपने भलाई कितनी की, और अगले दिन आपसे पूछ लिया कि आपने नेकी कितनी की, और अगले दिन पूछ लिया कि आपने दूसरों का अच्छा कब कब सोचा। तो सबका मीनिंग एक ही होता है। तो ठीक वैसे ही आप देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल अगर मैं ये लूँ और आपको पूछूं कि ये x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, तो आप प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा कि ये x एक्सिस को 3 टाइम्स कट करेगा। क्यों करेगा 3 टाइम्स, बिकॉज यहाँ पर डिग्री कितनी है, 3। ये देखिए डिग्री 3 है। इट मीन्स बिना प्लॉट किए हुए हम बता सकते हैं कि इस तरह का पॉलिनोमियल x एक्सिस की जो है ग्राफ के ऊपर x एक्सिस को 3 बार कट करेगा। और 3 बार कट करने से इसके नंबर ऑफ जीरोज भी कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोज भी इसके 3 हो गए। तो 2 तरीके हो गए किसी भी पॉलिनोमियल के फाइंड आउट करने, जीरोज फाइंड आउट करने के। पहला तो हो गया एल्जेब्रिक तरीका वही है जिसमें हम p ऑफ x को 0 करके x की रेस्पेक्टिव वैल्यूज निकालते हैं। और प्यारे बच्चों सेकंड तरीका हो गया इसका ग्राफिकल में हम क्या होता है कि इसमें पॉलिनोमियल का हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ को देखते हैं कि वो हाउ मेनी टाइम्स और x एक्सिस को कितनी बार कट करता है, और x एक्सिस के हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बिहाफ पे हम वहाँ पर जीरोस निकालते हैं। ओके, तो ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। आपके सिलेबस में 2.1 एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, और वो एक क्वेश्चन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ही है कि वहाँ पर ग्राफ बना हुआ है और ग्राफ से आपको डायरेक्टली देख के बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको बना के देता हूँ कि मान लीजिए मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरह से। ओके, ये ग्राफ प्लॉट किया, आपको पूछूं कि फाइंड आउट
नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का है और आपको पूछा मैंने नंबर ऑफ जीरोज। तो आप बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो आप देखेंगे x एक्सिस को सबसे पहले यहाँ काट रहा है फर्स्ट, ये दूसरी बार काट रहा है सेकेंड, ये x एक्सिस को तीसरी बार काट रहा है थर्ड, और ये x एक्सिस को यहाँ पर फोर्थ टाइम कट कर रहा है। इट मीन्स ये 4 टाइम कट कर रहा है, 4 टाइम्स कट कर रहा है। इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे? इसके नंबर ऑफ जीरोज विल बी 4। तो ये होता है बेटा ग्राफ से आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज कितने होंगे। अगर इस क्वेश्चन का मैं रिवर्स पूछूं कि जैसे ग्राफ दे दिया और पूछा कि व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो अगेन आप कहेंगे इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दैट विल बी 4, बिकॉज ये x एक्सिस को 4 टाइम्स कट कर रहा है। ओके, थैंक यू सो मच ये देखने के लिए। अब हम अगले